LIC का कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेके, तो कस्टमर्स बोलते हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट क्यों करूँ, इससे अच्छा मैं म्यूचुअल फंड लेता हूँ और टर्म प्लान लेता हूँ ताकि मेरा इंश्योरेंस भी कवर रहे और जो भी मेरा आउटपुट है, जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट से निकालना है वो मैं म्यूचुअल फंड से निकालूंगा। अभी इसमें थोड़ा इश्यूज है विच आई वांट टू टॉक टू यू। अभी आप देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी आदमी की छोटी डॉटर है और वो बोलता है कि मेरी बच्ची जो है आज 1 साल की है और जब वो 21 साल की हो जाएगी मुझे 20 लाख रुपया चाहिए उसकी शादी के लिए, जो भी। अब वो क्या बोलता है कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा ताकि वो पैसा बढ़ बढ़ के 20 लाख हो जाएगा जब तक मेरी बेटी 21 ईयर्स की होती है, और अगर बीच में मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी वाइफ को, जो आदमी ये इन्वेस्टमेंट करेगा टर्म प्लान में, उसकी वाइफ को 20 लाख रुपया मिलेगा अगर वो आदमी की डेथ हो जाती है बीच में। तो अभी देखो क्या हुआ, उसने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और टर्म प्लान लिया, काम चालू हो गया, उसने पैसा दिया, थिंग्स आर गोइंग ऑन। आफ्टर 2 इयर्स सपोज वो गॉड फॉरबिड मर जाता है, तो म्यूचुअल फंड में जितना पैसा था, जितना भी बढ़ा है कम हुआ है जो भी है उसे वापस मिलेगा, खलास, उसकी वाइफ को मिलेगा रादर। उसके बाद में जो टर्म प्लान का पैसा है उसकी वाइफ को मिलेगा। अब जो 20 लाख रुपया टर्म प्लान का पैसा मिला है वो उसकी वाइफ को किस लिए चाहिए? अपनी डॉटर की शादी के लिए, आज से 18-19 साल बाद, लेकिन पैसा अभी मिला है। अब जब पैसा हाथ में आता है तो हाउ टू इन्वेस्ट? इट इज इजी टू अर्न मनी, डिफिकल्ट टू मैनेज मनी। वो 20 लाख का वो क्या करेगी? नोबडी नोज। अगर उसने सही तरह से इन्वेस्ट नहीं किया तो 20 लाख रुपया 1 लाख हो जाएगा। पैसे को पैर निकल आते हैं, पैसा चला जाता है, ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे उसके पास 20 लाख आ गया, उसके रिलेटिव में भी उसका भाई आएगा, उसके पास बोलेगा दीदी मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें कुछ तकलीफ में जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, प्लीज दे दो। तुम्हें तो यह पैसा 18-19 साल के बाद चाहिए, मैं तो दे दूंगा। जब जेब में है पैसा, लोग पूछते तू है कैसा। अब ये रिलेटिव जमा हो जाएंगे। अब वो क्या सोचेगी, उसके पति अभी अभी एक्सपायर हुए, अभी भाई से भी पंगा करेगी तो क्या करेगी? तो शी वांट्स टू डिपेंड ऑन देम, शी वांट्स देयर लव एंड सपोर्ट, सो शी विल से ओके टेक द मनी एंड द मनी इज गॉन, मनी मे गो। तो इस तरह का ये जो बहुत सारी जगह पे, पेपर में और टीवी चैनल्स पे बोला जाता है कि डोंट इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड टर्म प्लान, विच आई थिंक इज नॉट वेरी करेक्ट। नाउ कमिंग बैक टू LIC का इन्वेस्टमेंट, जहां LIC में एक प्लान है जीवन लक्ष्य, ट्रिमेंडस प्लान, लाइक दिस प्लान देयर इज नो अदर प्लान इन द वर्ल्ड आई वुड से। इसमें क्या होता है, एक आदमी ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, वो आदमी ने LIC को क्या बोला कि मेरी डॉटर जब 21 साल की होगी मुझे 20 लाख मिलना चाहिए। नाउ LIC इज द इंस्टीट्यूशन विच सेज तुम रहो या जाओ, ये 20 लाख तुम्हारी डॉटर को एट द एज ऑफ 21 मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो अदर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड विच विल कीप ऑन गोइंग ऑन व्हेन द मैन डाइज। इफ द पर्सन डाइज सब बंद हो जाता है। अगर लाइट बंद करो तो आपकी शैडो आपको छोड़ के चली जाएगी। आप अगर मर जाते हो तो लोग बोलेंगे ये राजू की बॉडी है, राजू नहीं, सब छोड़ जाता है। लेकिन LIC नहीं छोड़ती, उसका हाथ पकड़ के रखती है। LIC बोलती है नो प्रॉब्लम, अगर आप जिंदा हो तो 20 लाख मिलेगा ही। वो आपने जो पैसा भरा उसके बाद बोनस वगैरह करके आपको 20 लाख आपकी डॉटर की शादी के टाइम पे मिलेगा ही। लेकिन गॉड फॉरबिड इफ यू डाई, तभी भी आपकी डॉटर को उतना पैसा मिलने वाला है तब। और उसके बीच में अगर समझो आप 2 साल के बाद चले जाते हो तो आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब अगर आपने 10 लाख का प्लान निकाला हुआ है तो आपको 1 लाख रुपया एवरी ईयर LIC देती रहेगी। एट द एंड अगेन वो पैसा देगी जो आपने सोचा था। तो इस तरह का जो प्लान है, इस तरह का जो गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान है वो और कहीं भी नहीं है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपकी डॉटर को 20 लाख रुपया शादी के टाइम मिलना चाहिए, वो सिर्फ LIC का जीवन लक्ष्य प्लान कर सकता है। बाकी म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान के कॉम्बिनेशन में आप म्यूचुअल फंड से शायद बहुत ज्यादा पाओगे, बहुत कम पाओगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, गारंटी चाहिए कि माई डॉटर विल गेट दिस अमाउंट व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड, इवन इफ आई एम देयर और नॉट देयर, ओनली LIC जीवन लक्ष्य, गो फॉर इट। थैंक यू गॉड।